सुबह ले जाते हैं हम अपना जनाजा घर से, शाम को फिर इसे कांधों पे उठा लाते हैं। लें जी, फाइनल हम लोग पहुँचे मेजर शबीर शरीफ शहीद। वो राहिल शरीफ साहब 54 मुल्कों वाले सरबराह, जिनको फ़लस्तीन वाले याद कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे आजकल, पता नहीं किधर है। बाहर हमने एक बोर्ड पढ़ा था, उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मियानी साहब कब्रिस्तान के अहाते के अंदर छत बनाना, मकबरा बनाना और इस किस्म की किसी बिल्डिंग को तामीर करना बिल्कुल गैर कानूनी है। तो ये है दुल्ला भट्टी साहब। दुल्ला भट्टी हर कोई जानता है। दुल्ला भट्टी एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जंगें लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मुग़लों के ख़िलाफ़, यानी कि जुल्म के ख़िलाफ़। इन्होंने अपने मुल्क का दफ़ा भी किया। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक लास्ट लिंक हमने आपको दिखाया मेजर शरीफ साहब और एक दुल्ला भट्टी साहब, दोनों की कब्रों में आप मुवाजना कर लें। ख़त्म हो गए, 72 आने थे, फिर एवं ही आने ने। एक के अंदर 72 आने हैं, इस वजह से आने हैं। रहे हैं रात का सहारा, हुए बेनिशान नामवर कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, सब ने एक दिन वहाँ पे जाना है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे व्लॉग करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? फाद क्या कर रहे थे? भाई मेहनत कर रहा हूँ। कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है और ये भाई रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पे सफाई करते हैं, उनको इनकम भी हो जाती है। तो इन्हीं से बात करते हैं, ये क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे? सर यहाँ बोतलें जो आते हैं ना घर वाले फातिहा पढ़ने, वो बोतल यहाँ पानी गिराते हैं, वो बोतल मिल जाती है। और जो ये सीमेंट के गट्टू हैं ये मिल जाते हैं। ये स्लैबें जो टूटी होती हैं ना, स्लैब, इनसे ब्रिक तार होती है लोहे की। सरिया होता है? हाँ सरिया नहीं, सरिया नहीं, वो ब्रिक तार होती है। सरिया मोटा होता है। अच्छा। मुझे जितने भी यहाँ मुलाजिम हैं उनसे मैंने पूछा हुआ है, मैं वो ले लेता हूँ। जैसे ये नहीं टूटे पड़े हुए, काम करते टूट जाते हैं। सिक्योरिटी सर ये जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, अच्छा, मुझे जानते हैं, मुझे 2 साल हो गए। हाँ मैंने देखे, सरिया नहीं मैंने देखी, वो दालें अंडे ये ज़रूर मैंने देखे हैं। और ये जो हाँ, अगर जो सीरी है ना बकरे की, वो तो सदका चल रहा है, सदका जारी है। और जो चील गोश्त है जो देते हैं, वो भी गोश्त यहाँ पड़ता है, परिंदे खाते हैं। हम कितने प्यार से अपने प्यारों के लिए चादरें चढ़ाते हैं कब्रों पे, और कब्रों का क्या ही खूबसूरत लगें, इनकी रूह को तस्कीन पहुँचे, जो हम लोग कर सकते हैं। मगर पता है कि आपको आपकी चादरों के साथ हाल क्या होता है, वो ये देख लें। जितनी भी चादरें ये सारी कब्रों पे आप चढ़ा के जाते हैं, और जिनके मुलाजिम हैं यहाँ पे वो ये कर देते हैं, या कोई उसी तरह का भाई जो आपको दिखाया है वो आता है और वो साथ ले जाएगा, वो अपने इस्तेमाल में कर लेगा, ये हाल होता है। इस कब्रिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा आपको कि इसका पूरा जो रकबा है 149 एकड़ 60 हैकर्स यानी 1206 कनाल। ये तो उस वक्त का रकबा इन्होंने लिखा हुआ है कि जिस वक्त यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात नहीं थी। अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह चाइना कटिंग हुई है और इस कब्रिस्तान के कोने जो हैं वो काट काट के बिल्डिंग्स बना दी गई हैं और वर्कशॉप्स बना दी गई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कोई 149 एकड़ जगह होगी, काफ़ी जगह खाई गई है। कि जो भी हैं वो सब कुछ मना है यहाँ पे। सुबह ले जाते हैं हम अपना जनाजा घर से, शाम को फिर इसे कांधों पे उठा लाते हैं। लें जी, फाइनल हम लोग पहुँचे मेजर शबीर शरीफ शहीद, जो जनरल राहिल शरीफ के भाई हैं। कतबा तो आपको दिखाया था और छोटे मोंकी ने बताया मेजर शरीफ शहीद, राहिल शरीफ के भाई। वो राहिल शरीफ साहब 54 मुल्कों वाले सरबराह, जिनको फ़लस्तीन वाले याद कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे आजकल, पता नहीं किधर है। वो तलवारों वाला डांस कर रहे हैं शायद कहीं पे। चलें वॉट एवर, वो तो अलग एक बात है। ये पीछे ये शरीफ साहब का मज़ार है और निशान हैदर इनको दिया गया है। बड़ी जुर्रत के साथ ये लड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है। किताबों में मैंने यही पढ़ा कि बड़ी जुर्रत से लड़े थे, लेकिन वो ज़मीनी हक़ाइक़ वो कुछ और ही बताते हैं। किताबों वाला ठीक है, बड़ी अच्छे हम लड़े थे। और इस कब्रिस्तान में बहुत सारे वो वली अल्लाह भी दफन है कि जिनके बारे में मशहूर है कि वो सबज़ चोले वाले आते थे ऐसे उड़ते उड़ते, और वो मिज़ाइल आता था, वो उसको पकड़ते थे और वापस फेंक देते। अब पता नहीं ये फ़ौज ने लड़ी है या उन्होंने लड़ी है, मैं दोनों नहीं मनता पाई जी। हिस्ट्री कुछ और कहती है। बहरहाल एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी कि बाहर हमने एक बोर्ड पढ़ा था, उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मियानी साहब कब्रिस्तान के अहाते के अंदर छत बनाना, मकबरा बनाना और इस किस्म की किसी बिल्डिंग को तामीर करना बिल्कुल गैर कानूनी है। तो ये कोई सियासी पोस्ट नहीं है भाई,
कुछ बुज़ुर्गों के भी बने हुए हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स के भी बने हुए हैं। और इसमें मकसद ये नहीं है कि आर्मी ऑफिसर्स के बने हैं, सिविलियंस के भी बने हुए हैं। तो इस कम से कम यहाँ पर मैंने बराबरी देखी है सिविलियंस की और फ़ौज की, कि जो आजकल बड़ा नारा लग रहा है कि ये वो हाकम है, हम महकूम है। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। इधर सब एक जैसे ही हैं। ये मिसाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बाकी कहा सुना माफ़ करना भाई, हैं, डाला नहीं भेजना भाई। ये मरना जीना तो आप और हमारे लिए है। बस ये आम लोग जो रोज़ी रोटी यहाँ पे कमाते हैं। अभी वो एक आइसक्रीम वाला जा रहा था, उसने गाना लगाया, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ऐसे ही है, सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, या गाना गा लो, मर्ज़ी आपकी है। अच्छा, मैंने आपको बताना, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पीछे जो आबादी नज़र आ रही है ना, क्यास यही है कि ये भी ज़मीन कब्ज़ा करके ये मकान सारे बनाए गए हैं। वॉट मैं नहीं जानता, लेकिन एक इससे जुड़ा हुआ दिलचस्प वाक़या है मेरे पास। वो ये कि एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो मेरा ख्याल आजकल कहीं डैम शैम पे पैरा दे रहे हैं, पता नहीं दे भी रहे हैं कि नहीं। खैर, डैम ही नहीं बना तो पैरा कहाँ से देना था। वॉट वो एक चीफ जस्टिस साहब थे, उनके अम्मी अबू की कब्र नहीं मिल रही थी। वो आए जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने प्रोटोकॉल में आए कि अम्मी अबू की कब्र पे सलाम करना, कब्र नहीं मिली। गुस्सा करके उनका सारे मकान गिरा दो। फिर उसके ऊपर स्टे हुआ, मकान शकान बच गए क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई थी। भाई अम्मी अबू तो सबके साझे होते हैं। मेरे अम्मी अबू की कब्र नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? उस वक्त भी कोई ऐसा ऑर्डर ही होगा कि उस वक्त होगा कि यार ठीक है, ख़त्म हो गया, ऊपर कब्र बन गई, हो गई। बाकी फ़ैसला आपने करना है। यही है हमारा अलमिया भाई, कि ज़िंदों की कदर नहीं करनी और मर जाए तो सोहनी जी कबर बनाओ। ऐसे रंदा रुंदा फेर के ज़रा लैन नहीं होनी चाहिए उत्ते, एक मोतिये का बूटा लाना उत्ते, बस यही है ज़िंदगी भाई। अच्छा जी, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं यहाँ पर कि मेरे वालिदैन की कब्रें भी, मेरे वालिद साहब इसी जगह पर है, म्यानी साहब में, वो दूसरा आता है। तो जिस वक्त मेरे वालिद साहब को दफनाया गया वहाँ पर, तो उसके साथ एक गहरी जगह थी, डूंगी जगह। तो वहाँ का जो गोरकन था मुझे कहना, तुसी मीडिया ले भजन सारी ते कब्जा कर लो। और मैं गल का वास्ता कहना, नहीं नहीं, वो तुसी भी इत्थे ही आना, तुहाडे बच्चों ने भी इत्थे ही आना। उन्होंने मैं कहा यार खुदा दा खौफ कर, तू जिंदे नूं कही जा रहे हैं बच्चों ने आना। भाजी है नाल वकीलां दी कब्रां ने, जज्जां दी कब्रां ने, उत्थे जाके तुसी जुत्ती लाओ, तुहाडे दुआले हो जाणगे। यही गल पूछ रहा सा, गोलियां तक चल जांदियां कब्जे दे पिछे, बड़ा कुछ हो जांदा ऐसे। कोई बंदे बुंदे भी मरे इत्थे? हां जी, अजे तो फिलहाल नशइयां ने मारने, वैसे कब्रां पिछे नहीं मारे उन्होंने। अच्छा, वो वैसे समझाने ने। अच्छा, मैनूं एक होर गल दसो। हां जी, एक और गल सुनी है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਕਨ ਹੋ, कबर की निशानदेही कर लेंदे हो कि ये 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 17 साल हो गए, कोई नहीं आया। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, कुछ अरसा उंज ही छड्डिया, उस तो बाद कोई नवा मुर्दा आया तो विच कड़ेच तो होंदा ही यही चल रहा ना, क्योंकि जगह तो खत्म हो गई। 72 आने ने तो फिर एवं ही आने ने, एक के अंदर 72 आने हैं, इस वजह से आने हैं और गौरकनों की वजह से आने हैं। यार मैनू हासा आ गया। ले जी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सॉरी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो ये है दुल्ला भट्टी साहब। दुल्ला भट्टी हर कोई जानता है। दुल्ला भट्टी एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जंगें लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मुग़लों के ख़िलाफ़, यानी कि जुल्म के ख़िलाफ़। इन्होंने अपने मुल्क का दफ़ा भी किया। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक लास्ट लिंक हमने आपको दिखाया मेजर शरीफ साहब और एक दुल्ला भट्टी साहब, दोनों की कब्रों में आप मुवाजना कर लें, आपको समझ आ जाएगी। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे ना मकान देख रहे होंगे कुछ। अच्छा, ये मकान की मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंटर में मकान है, इधर भी कब्रिस्तान है, इधर भी कब्रिस्तान है, इसके पीछे भी कब्रिस्तान है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मुर्दों के मकान है कि किसी इंसानों ने कब्ज़ा करके मकान बनाए हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। इतना बड़ा कब्रिस्तान, कुछ वर्कशॉपें बन गई हैं, कुछ घर बन गए हैं, ये मुर्दों ने बनाए हैं वर्कशॉपें या मुर्दों ने घर बना लिए हैं, आपने फ़ैसला करना भाई। ये जी मशक, ये पुराने ज़माने में इससे जंगों में पानी पिलाया जाता था। और ये देखें अभी कब्रों को और उनको जो पौधे हैं उनको सराब किया जा रहा है। दुल्ला भट्टी साहब का मज़ार है और 1905 में ये पैदा हुए थे और 1929 में इनको शहीद कर दिया गया था। और इनका केस कायद-ए-आज़म ने लड़ा था, आपको भी पता है। हिंदू को कत्ल करके जाके खुद पेश हो गए हैं। कायद-ए-आज़म इनके एडवोकेट थे, इलामा इकबाल साहब भी इनके एडवोकेट थे। तो इनको सज़ा हो गई, सज़ाए मौत हो गई है। बड़ी खुशी से सज़ाए मौत उन्होंने कबूल की। मैं नारा है मस्ताना,
मैं शौक़ी है ज़िंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना। शोरा आफाक कलाम आबदा परवीन की आवाज़ में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का लिखा हुआ एक मशहूर आलम दीन, दौर जदीद के आलम दीन, ये है उनका मज़ार। कितने दिलकश हो तुम, थैंक यू। कितना दिल जो हूँ मैं, नहीं, क्या सितम है कि हम मर जाएंगे। होए बात अभी से वो दफना दूँ तुम? नहीं, एहलिया साहब याद आ गए फ़ौरन मुझे। बिल्डिंग करवा दूँ कबर की? जाना तो है सबने यार। हाँ बिल्कुल। बाकी ये तो सब कुछ मजाक में था, बाकी आपको हर चीज़ दिखाई हमने कब्रिस्तान के मुतल्लिक़ कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, कब्ज़े कहाँ कहाँ पे हो गए हैं। और चलें भाई, हमारा एपिसोड में हमारा गर्दी करने एक और जगह पे चलते हैं। ठीक है।